नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 अप्रैल 2024 और 25 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 5वीं बार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता। गीता सबरवाल को संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया और हाल ही में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में करिए करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो आज है 25 अप्रैल, तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत चौथे स्थान पर है। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? बार्सिलोना में। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने? डी गुकेश। एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 एकल का खिताब किसने जीता? यह जीता है कैस्पर रूड ने। शोपेन जनजाति ने पहली बार किस लोकसभा क्षेत्र में वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो अंडमान और निकोबार में। किस देश ने इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की? तो नेपाल ने। किस अंतरिक्ष यात्री को ये किसे अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पाउलुरी सुब्बाराव को। किस उद्योगपति को किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रतन टाटा को। और 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मोहम्मद सलेम को मिला। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। डेली आपको लाइव टेस्ट मिल रहा है ऐप के अंदर, वीकली टेस्ट मिल गया और अभी अप्रैल महीना कंप्लीट होने वाला है तो पूरा अप्रैल महीने का आपको पूरा टेस्ट मंथली मिल जाएगा। और रोज शाम 8 बजे स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए मेरी क्लासें आ रही है। कल तो मैंने पॉलिटिकल की क्लास दी थी 9 नंबर की सीरीज 8 बजे, और आज मेरी दूसरी सीरीज आएगी कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर्स की शाम को 8 बजे। तो तैयार रहना दूसरी सीरीज के लिए आप लोग करंट अफेयर्स के लिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में किसने 5वीं बार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? हाल ही में किसने 5वीं बार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? ये जीता है अब की बार नोवाक जोकोविच ने। ये है सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी। कौन है? सर्बिया के स्टार हैं टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच है और इन्होंने अब की बार 5वीं बार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो ये है सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 5वीं बार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। कितनी बार जीता? 5वीं बार। इसके साथ ही नोवाक ने स्विट्जरलैंड के पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सर्वाधिक बार यह अवार्ड जीतने की बराबरी कर ली है। इससे पहले जो पूर्व टेनिस खिलाड़ी ना रोजर फेडरर, उनकी बराबरी कर ली है। इन्होंने सर्वाधिक ये अवार्ड जीता था लेकिन अब इन्होंने इसके साथ में बराबरी कर ली। फीफा विश्व कप 2023 में गोल्डन बॉल ट्रॉफी जीतने वाली स्पेन की फुटबॉलर है एताना बोनमाती को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखो स्पोर्ट्स मैन यानी कि पुरुषों के अंदर मिला है नोवाक जोकोविच ने जीत लिया, और स्पोर्ट्स वुमेन महिला के अंदर अगर अपने बात करें तो ये है स्पेन की एताना बोनमाती। इनको क्या है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये एक एक चीज आपको याद रखनी है। ये मैंने पुरुष खिलाड़ी भी बता दिया और महिला खिलाड़ी भी मैंने दोनों बता दिए। अगला क्वेश्चन। भारत की गीता सबरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है? भारत की, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है भारत की गीता सबरवाल है और इनको किस देश के अंदर
संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया और इनको किया गया इंडोनेशिया के अंदर। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है ना, एंटोनियो गुटोरेस, उन्होंने भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त कर दिया। किस देश में किया है? इंडोनेशिया के अंदर। देखो, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव है एंटोनियो गुटोरेस ने भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त कर दिया है। तो भारत की जो गीता सबरवाल है उनको इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त कर दिया। ये सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और डेटा का लाभ उठाते हुए विकास, जलवायु परिवर्तन, स्थायी शांति, शासन और सामाजिक नीति का समर्थन करने में अपने लगभग 3 दशकों का इनको अनुभव है। इसी के साथ इनको अपना पद ग्रहण इन्होंने कर लिया है। तो इन चीजों का इन्होंने 3 दशकों का अनुभव इनको हुआ है, इसी से इनको नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त कर दिया है। कौन सा देश डेटा बेस्ड जनगणना कराने वाला दुनिया का पहला देश होगा? कौन सा देश है डेटा बेस्ड जनगणना कराने वाला दुनिया का पहला देश होगा? और वो होगा न्यूजीलैंड। कौन सा देश होगा? न्यूजीलैंड। अब क्या होगा, अब इससे पहले इसने पिछली बार इसने सर्वे और प्रशासनिक वगैरह दोनों का इस्तेमाल करके डेटा बेस्ड जनगणना इसने करवाई थी, लेकिन अब ये ओनली डेटा आधारित ये जनगणना कराने वाला दुनिया का पहला देश होगा न्यूजीलैंड। देखो, न्यूजीलैंड डेटा बेस्ड जनगणना कराने वाला दुनिया का पहला देश होगा। यहाँ 2028 में होने वाली जनगणना में डोर टू डोर सर्वे नहीं किया जाएगा, यानी कि डोर टू डोर सर्वे नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रशासनिक डेटा आधारित जनगणना करवाई जाएगी। इसका मतलब ये है भी गांव गांव से इसका सर्वे नहीं होगा, ओनली बस जो मोटे मोटे लगभग बड़े बड़े शहर उनसे सर्वे करवाया जाएगा। पिछले साल 2023 में न्यूजीलैंड में कराई गई जनगणना पहली ऐसी जनगणना थी जिसके लिए सर्वे और प्रशासनिक डेटा दोनों का इस्तेमाल किया गया था। पिछली साल 2023 में करवाई थी, अब ये आगामी 2028 में करवाएगा ना, तब ओनली ये प्रशासनिक डेटा आधारित जनगणना करवाएगा। कौन सा देश होगा? न्यूजीलैंड है वो डेटा बेस्ड जनगणना कराने वाला दुनिया का पहला देश है होगा। हाल ही में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में पहली बार हिंदी के अंदर रेडियो का प्रारंभ कहाँ प्रारंभ हुआ? ये हुआ है कुवैत देश में। कहाँ पर हुआ है? कुवैत के अंदर पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ। और ये आपको पता है भारत और कुवैत के बड़े अच्छे संबंध है। इस भारतीयों ने बड़े इनकी सराहना भी की है कि पहली बार हिंदी के अंदर रेडियो का प्रसारण किया जा रहा है। कहाँ पर है? कुवैत में। तो कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। वहां मौजूद भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी। भारतीय दूतावास ने प्रत्येक रविवार को कुवैत रेडियो पर FM 93.3 और AM 96.3 पर एक हिंदी कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुवैती संचार मंत्रालय की सराहना की है। तो याद रखना, कुवैत रेडियो FM 93.3 और AM 96.3 पर एक हिंदी कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। और इसी के लिए उन्होंने भारतीय दूतावास वगैरह है, उन्होंने मंत्रालय वगैरह है, वहां की सराहना की है कि भारत और कुवैत के बीच बड़े अच्छे संबंध है और इसी बीच हिंदी के अंदर उन्होंने रेडियो का प्रसारण शुरू किया है। हाल ही में मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? ये चुना गया है सुरिंदर जोधका। ऑप्शन नंबर 1 किसको चुना गया? सुरिंदर जोधका को अब की बार मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। और पिछली बार 2023 का मिला था उत्साह पटनायक को। ध्यान रखना, उत्साह पटनायक को मिला था आदिशेषिया पुरस्कार है, और अब की बार 24 का मिला है सुरिंदर जोधका को मिला है। देखो, मेलकम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ये अलग अलग पुरस्कार हैं। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार अलग है और ये एलिजाबेथ आदिशेषिया पुरस्कार है अलग है। इस ट्रस्ट ने 2 प्रोफेसरों के लिए वार्षिक डॉक्टर मेलकम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की घोषणा की। इसमें प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज JNU को मेलकम
आदिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर हैं सुरेंद्र एस जोधका, इनको मिला है मेलकम आदिशेषिया। जबकि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं विकास कुमार, इनको एलिजाबेथ आदिशेषिया पुरस्कार है मिलेगा। तो याद रखना दोनों अलग अलग हैं। मेलकम आदिशेषिया मिलेगा सुरेंद्र एस जोधका को, और एलिजाबेथ आदिशेषिया पुरस्कार मिलेगा विकास कुमार को मिलेगा। हाल ही में 34वें सेंग सिंहलंग महोत्सव का किस राज्य में किया गया है? तो ये महोत्सव का आयोजन किया गया है 34वें सेंग खियलंग खियलंग 34वें सेंग खियलंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इनका आयोजन किया है कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर किया गया है? मेघालय के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो 34वां सेंग खियलंग उत्सव है ये, जिसको बोलते हैं खासी स्वदेशी आस्था के अनुयायियों के लिए एक श्रद्धेय कार्यक्रम है, जो हाल ही में मेघालय के वाहिया जेर में संपन्न हुआ। यह 19 अप्रैल 2024 से शुरू हुए इस त्योहार में स्वदेशी समुदाय की एकता और परंपराओं का यहाँ पर जश्न बनाया गया। तो बड़ा गजब का है। बस ये त्योहार ही है किस राज्य का? ये मेघालय का एक प्रकार का ये त्योहार है, उत्सव है 34वां सेंग खियलंग उत्सव। ये कहाँ पर बनाया गया? मेघालय के अंदर। हाल में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव है त्रिशूरपुरम 2024, ये किस राज्य में मनाया गया? ये बनाया गया है केरल के अंदर। ये भी केरल का एक त्योहार है, ध्यान रखना। वो भी मेघालय का त्योहार था, और ये है केरल का एक त्योहार है मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 है, और ये किस राज्य में मनाया गया है? केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो त्रिशूरपुरम एक भव्य मंदिर उत्सव है, ये भव्य मंदिर उत्सव है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और केरल एक भारतीय राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। त्रिशूरपुरम एक त्योहार है जो केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित करता है। तो ये महोत्सव वगैरह है, जो मंदिर वगैरह होते हैं ना, त्योहार वगैरह, इनके आप राज्य याद रखने हैं, इस राज्य से ये संबंधित है। ये त्रिशूरपुरम किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। हाल ही में किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए VASA I1AI मॉडल की घोषणा की है? हाल ही में किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए VASA 1AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की घोषणा की? तो ये की है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये जो छवि है ना, इनको इसी प्रकार कोई वीडियो में बदलने के लिए इन्होंने VASA 1AI मॉडल की घोषणा की है। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एशिया की एआई टीम, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इनकी टीम आई है, उन्होंने VASA 1 पेश किया है, ये जो एयर XIV पर हाल ही के पेपर में प्रदर्शित एक अभिनव एआई एप्लीकेशन है माना गया है। तो ये एआई आधारित पर एक एप्लीकेशन है जो ये क्या करेगा? ये यथार्थवादी चेहरे के भाव प्रदर्शित करते हुए छवियों को सिक्रिनाइज भाषण या गीत के साथ एनिमेटेड अभ्यावेदन में परिवर्तित करता है। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है भी। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एशिया की टीम ने VASA 1 पे से किया है भी। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, हालांकि इस प्रकार का करंट अफेयर्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्रिकेट टीमों के प्रायोजन पर बहस। तो याद रखना भी, आयरलैंड और स्कॉटलैंड की जो क्रिकेट टीम है ना, उनका जो प्रायोजक है वो किसको बनाया जाएगा, उस पर बहस चल रही है, किस प्रकार किसको बनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के डेयरी ब्रांड है नंदिनी, तो इसका बहस पर चल रही है भी, इसको नंदिनी को इनका प्रायोजक बनाया जाए। तो ये कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की डेयरी ब्रांड है नंदिनी ने आगामी 2024 T20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करने के लिए अपने फैसले की घोषणा कर दी है। 20 को ये प्रायोजित किया जाएगा नंदिनी को। KMFF के प्रबंध निदेशक MK जगदीश कुमार के अनुसार टीम में मैचों के अनुसार नंदिनी ब्रांड को प्रमुखता से प्रदर्शित करेगी, यानी कि नंदिनी ब्रांड है ना, उसको ये अपना प्रायोजक बनाने की घोषणा
कर दी। इस पर कुछ दिन बहस चली थी, लेकिन अब ये आगामी हो सकता है नंदिनी को ही इसका आगामी T20 का उनको प्रायोजक बनाया जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, सुबह क्लास का टाइम आता है तो मैं टेलीग्राम पे सूचना डाल देता हूँ भी इतने बजे आपको क्लास है मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को प्रमुख नियुक्त किया गया, तो ये किया गया था नलिन प्रभात को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, पीएम मोदी जी ने 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली। और साथ में मुझे ये भी बताओगे कि भगवान महावीर की जो जयंती है वो भी हाल ही में कब बनाई गई थी, इसका जवाब भी आप मुझे बताओगे। तो उनका निर्माण महोत्सव जो जयंती है वो कब बनाई गई थी वो भी मुझे बताओगे, और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया मोदी जी द्वारा, ये सारी चीजें आप मुझे बताओगे। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो अपनी चल ही रही है, सीईटी वगैरह है, करंट अफेयर्स की एलडीसी वगैरह है, इंडियन पॉलिटी की है, और पूरे साल की वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है, बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। असिस्टेंट लोको पायलट की बढ़िया तरीके से टॉपिक आधारित पूरे फुल टेस्ट आपको दिए जाएंगे, तो ये आप ले सकते हो। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस वर्ल्ड पेपर क्वेश्चन है वो भी अपने अपलोड कर दिए पीडीएफ के रूप में, साथ में आंसर की भी लगी हुई है, ये भी आप ले सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।